जनता का सम्मान किया है। मैं 2005 में सरपंच बना, 2015 में जिला पंचायत का सदस्य बना और फिर 18 में विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुझे टिकट भी मिली और आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, और फिर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे 24,400 से 2018 में जीत भी दिलाई। लेकिन विधायक बनने के बाद मैंने कभी अपने आप को विधायक नहीं समझा। मैं हमेशा एक आम व्यक्ति की तरह रहा जनता के बीच में, और इसी का कारण ये है कि आज जनता मेरे साथ है। भले अन्य दल मुझे घेरने का काम करें, लेकिन हर तोड़ का जवाब मेरी जनता मेरे साथ है और जनता मुकाबला करेगी और जीतेगी भी। मैंने फिर कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं फिर कहूंगा कि राजनीति की बात नहीं कहूंगा। मैं वो संघर्ष याद कराना, मैं वो वाली बात करना चाह रहा हूँ जब किसानों के लिए थाने में लड़ाई की आपने, कोरोना में घर घर जाके बात की आपने, जिसके लिए कोई कुछ समय पे खाना नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ, थाने में हर चीज़ प्रशासन से लड़ा। वो खरीदने के लिए आपको बड़े बड़े नोटों के बिंडल आए, तब भी नहीं झुके आप। तो उसमें क्या कहेंगे इस बार, क्या करेंगे उसमें आप? देखिए, जिस उद्देश्य के साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे 2018 में चुना था कि मैं तरवर सिंह को वोट दे रहा हूं और तरवर सिंह मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये विधानसभा क्षेत्र की जनता कहती है। जब भी अगर कभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हम किसानों की बात कहें तो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे खाद के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़ा। उस समय मेरा ये दायित्व बनता था कि मैं किसानों के साथ खड़ा रहूं, और मैं खड़ा रहा और जितना बना किसानों का सहयोग किया। एक घटना हुई थी, किसान ने सुसाइड कर ली थी, मैं वो भी बताऊंगा। और किसानों को 4-4 घंटे किसानों के साथ खड़े रह के किसानों को खाद दिलवाने का काम किया। उसके बाद एक शीतल रजक जो कि हमारे चौका ग्राम के किसान थे, और उन्हें किसी व्यापारी ने गलत दवा दे दी, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, और उन्होंने अपने सोयाबीन में वो दवा डाली जिससे सोयाबीन पूरा खत्म हो गया। वो सिर्फ न्याय की गुहार के लिए थाने पहुंचा और थाने में किसी ने नहीं सुनी, और वहीं शीतल रजक ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। अपने शरीर पर पेट्रोल डाल कर। वही भीड़ आपकी सुबह 7 बजे से यहाँ एकत्रित हो गई थी। देखिए, और शीतल रजक को न्याय दिलाने के लिए हमने भारी बारिश में 6 घंटे संघर्ष किया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री और संतरी, ना मुख्यमंत्री, जबकि सभी जगह मैसेज पहुंच गया था, लेकिन उस किसान के परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। हम लोगों ने संघर्ष किया। और भी बहुत से ऐसे काम हैं। अगर हम सायगढ़ में अगर किसानों की गेहूं तुलाई की बात करें, 24,000 क्विंटल गेहूं की तुलाई तो हो गई, लेकिन फीडिंग नहीं हुई थी और पोर्टल बंद हो गया। लेकिन हम लोग तपती दोपहरिया में, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम और किसान साथ में बैठे। जब यह बात भोपाल तक पहुंची, उसके बाद उन 24,000 गेहूं क्विंटल की जो तुलाई हो चुकी थी उसकी पूरी हुई। मेरा जो दायित्व बनता है, जब भी ओलावृष्टि हुई उस समय में किसानों के खेतों जाकर किसानों की फसलों का मुआयना करके कलेक्टर को वहाँ बुला के, एसडीएम को वहाँ बुलाकर उन्हें मुआवजा दिलवाने का काम किया। और मेरा जो दायित्व बनता है, मैंने इन 5 सालों में बखूबी निभाया है, और उसी का कारण ये है कि जनता मेरे साथ जिस में। प्रकार चौतरफी मुकाबला है, तीनों के ना बाहुबली खड़े हुए हैं और आपकी जात काट भी खेल दी है, उसमें भोली वाली जनता को लुभाने वाला काम चल रहा है, उसमें कैसे कहेंगे? इसमें हर एक व्यक्ति होगा जिसको आपने संघर्ष करके जीता है, तो आज वो आपके लिए क्या संघर्ष करके जिताएंगे? क्या होगा? देखिए, मैंने ये पहले भी कह दिया है कि जिनके दिल में बसे हैं और जनता मेरे दिल में बसी है, वो कहीं नहीं जा सकती। कोई कितना भ्रमित कर ले। 17 तारीख को वोटिंग है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। उसमें ये जनता मेरे विधानसभा क्षेत्र की बता देगी कि कौन कितना भ्रमित करता है, कौन कितना षड्यंत्रकारी है, और कौन कितना जनता के प्रति प्रेमी है, जनता के प्रति किसका कितना स्नेह है। एक बात और कही थी जब कन्हैया खड़गे जी आए थे आपने केजरीवाल मैदान में, तो शायद वो बात सिद्ध होने जा रही है
लाखों की भीड़ यहाँ उपस्थित है, ये सही है? देखिए, अगर ये सभा का समय 12-1 बजे का होता तो आज यहाँ कम से कम 25,000 लोग होते, लेकिन समय में परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि कमलनाथ जी को आज 3 सभाएं करनी थी, तो इस कारण से कमलनाथ जी सभा में के समय में परिवर्तन करके और जल्दी आ गए, 10:10 पर आ गए। पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्र की जनता नहीं पहुंच पाई। आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम दो घंटे संपन्न होने के बाद भी यहाँ जनता बैठी रही और आती रही। और कार्यक्रम जब आदरणीय कमलनाथ जी थे तो उस समय भी कार्यक्रम में जनता की जो संख्या थी, जनता को कुर्सियाँ बैठी नहीं मिली। इतनी जनता तो कहना चाहिए। अपने पीएम आए थे जब दमोह में जी की सभा थी, तरवर जी के लिए वो समर्थन के लिए आए थे, तो आप भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आज ऐसा देखा है, मध्य प्रदेश में ऐसी पहली सभा होगी कमलनाथ जी की, और कमलनाथ जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं टाइम से पहले आया, और टाइम से पहले आने के बाद भी मुझे इतना जन समर्थन मिला, और वो बोलते गए और जनता आती गई। आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने हमारे बंटू भैया तरवर सिंह जी का बहुत बड़ा लाड़ले विधायक मतलब वो करोड़ों में नहीं बिके, 50 करोड़ का जिस भ्रष्टाचारी सरकार का ऑफर आया उन्होंने वो ठुकरा दिया। जैसे हमारे प्यारे तरवर भाई बंटू भैया के लिए विशेष आग्रह पर उन्होंने समय दिया, संक्षिप्त उद्बोधन करके समयावधि के कारण चले गए, और जो कुछ उनको कहना था हमारी क्षेत्रीय जनता से बहुत बढ़िया। आपका समर्थन है फुल जोर से? कहता हूँ बंटू भैया जिंदाबाद। आपका क्या कहना है? कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे विधायक जी मंत्री के रूप में। अच्छा, आप अपने विधायक को पसंद करते हैं, किन किन कारणों से? हमारे मतलब क्षेत्र के विधायक जी सरल स्वभाव हैं, मतलब सभी हर किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हर व्यक्ति को समय देते हैं। किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आपने भी अभी देखा कि जो उनके भाजपा के कार्यकर्ता थे अभी इधर आके उनने हमारे कांग्रेस की सदस्यता ली, और विधायक जी ने उनको माल्यार्पण किया, और उनसे कांग्रेस में वोट करने के लिए उनको कहा कि कांग्रेस के चल रहे हैं प्रचार करिए। आप भी अपने गाँव मोहल्ले में सबको समझाइए कांग्रेस की सरकार लाना है। जनता का सम्मान किया है